दर्शकों, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी किताब में एक भगवान का ऐसा किस्सा है जहां वो एक साधु को करोड़ों साल की तपस्या का इनाम देने के लिए अपने लोक में ले जाता है और वो इनाम है नहाती हुई औरतों का नजारा, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे यह किसी मजाक की बात है, लेकिन यह मजाक नहीं है। ये कबीर सागर के पेज 175 पर लिखी हुई असली कहानी है, जिसे रामपाल जी अपने सत्संगों में बड़े गर्व से सत्यलोक दर्शन कहकर सुनाते हैं। आज हम इसी पेज को खोलकर लाइन दर लाइन इसकी नीयत परखेंगे। पहले कहानी जान लीजिए सीधे किताब के शब्दों में। एक गुप्त मुनि थे। उन्होंने करोड़ों वर्ष आंखें बंद करके तपस्या की थी। जरा सोचिए, यह टाइम पीरियड करोड़ों वर्ष। इंसान की पूरी सभ्यता भी इतनी पुरानी नहीं, और ये महाशय अकेले बैठे आंख बंद किए तप कर रहे हैं। कबीर उनके पास आए, कई बार परीक्षा ली, मुनि हर बार खरे उतरे। तब कबीर ने उन्हें दीक्षा दी। मुनि खुश होकर चरणों में गिरे और सत्यलोक दर्शन की भीख मांगी, और कबीर उन्हें सत्यलोक ले गए। अब थोड़ा आराम से सुनिए। करोड़ों वर्ष की तपस्या के बाद सत्यलोक में पहला जो दृश्य दिखाया गया वो क्या था? कोई ज्ञान का प्रकाश, कोई दिव्यवाणी, कोई ब्रह्म का साक्षात्कार? जी नहीं, पेज खुद बताता है। प्रथम उसको मानसरोवर दिखाया। वहां पर सुंदर स्त्रियां थीं। वे उस समय स्नान कर रही थीं। स्नान करते समय उनका रूप और भी चमक रहा था। यह दृश्य देखकर गुप्त मुनि का मन ललायत हो उठा। बस, करोड़ों वर्ष की तपस्या, और नतीजा क्या निकला? मन ललायत हो उठा। यानी सीधी भाषा में कहें तो करोड़ों साल की मेहनत पानी में, एक झलक में गुल। भाई वाह कबीर जी, क्या टूर गाइड निकले आप। ग्राहक को सीधा स्विमिंग पूल की तरफ ही ले गए। रुकिए यहीं, एक बार फिर पढ़िए यह लाइन। स्नान करते समय उनका रूप और भी चमक रहा था। दर्शकों, आप ही बताइए, यह वाक्य किस लिए लिखा गया? क्या यह किसी दिव्य तेज का बखान है या किसी और चीज का? कमेंट में ईमानदारी से बताइए। चलो इसे एक टेस्ट से परखते हैं। आज के जमाने में अगर कोई महिलाओं को नहाते वक्त बिना उनकी जानकारी के छिपकर देखे तो उसे क्या कहा जाता है? कानून में इसका नाम है ताक झांक, और यह अपराध है, सज्जा का प्रावधान है। समाज में भी इसे घटिया शर्मनाक हरकत माना जाता है। कोई नहीं कहता कि यह दर्शन है, कोई नहीं कहता कि यह पवित्र अनुभव है। तो अब वापस पन्ने पर आइए। स्त्रियां नहा रही थीं, उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि कोई उन्हें देख रहा है, और किताब बड़े चाव से लिखती है कि नहाते वक्त उनका रूप और चमक उठा था। ठीक वैसे ही जैसे कोई ताड़ने वाला अपने दोस्तों के बीच बोलता है, देख यार, नहाते वक्त तो और मस्त लग रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां शब्द थोड़े पवित्र लपेटे में परोसे गए हैं, और हरकत को सत्यलोक दर्शन का नाम दे दिया गया है। वाह रे नामकरण की कला। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, और जरा गौर से सोचिए, मुनि ने क्या मांगा था? सिर्फ इतना, मुझे सत्यलोक दिखाओ। न उन्होंने कोई खास चीज मांगी, न कोई फरमाइश की। तो कबीर के पास तो अनगिनत विकल्प रहे होंगे दिखाने के लिए। ज्ञान का प्रकाश, सत्यलोक की व्यवस्था, अमृत का सागर। इन सब में से चुना क्या गया? नहाती हुई स्त्रियां, वो भी सबसे पहले पड़ाव पर। यह चुनाव इत्तेफाक नहीं हो सकता। दर्शकों सोचिए, जब आप किसी दोस्त को अपने घर बुलाकर कहते हैं, तुझे कुछ खास दिखाता हूं, तो आप वही चीज चुनते हैं जो आपको पता है उसे भाएगी। यह चुनाव अनजाने में नहीं होता, यह समझ बूझकर होता है। तो अगर कबीर सच में सर्वज्ञानी हैं, जैसा दावा किया जाता है, तो उन्हें यह भी पता रहा होगा कि यह दृश्य मुनि के मन में क्या जगाएगा, और वही हुआ भी। किताब खुद कबूल करती है, गुप्त मुनि का मन ललायत हो उठा। तो सवाल यह नहीं कि यह हुआ कैसे, सवाल यह है, यह दर्शन था या करोड़ों साल की तपस्या को एक झटके में मिट्टी में मिलाने की एक सोची समझी चाल? और अब सबसे भारी बात, जरा तैयार हो जाइए। कबीर खुद दावा करते हैं कि वो हर जीवित प्राणी के पिता हैं, यानी हर आत्मा उन्हीं की संतान है। तो अगर यह मान लें तो मानसरोवर में नहा रही वो स्त्रियां भी कबीर की अपनी बेटियां हुईं। एक पिता अपनी ही बेटियों को नहाते वक्त किसी दूसरे मर्द के सामने दिखावे की चीज की तरह पेश कर रहा है, यह जानते हुए कि इससे देखने वाले के मन में वासना जागेगी। कोई भी सामान्य बाप ऐसा कभी नहीं करेगा। अपनी बेटी को
किसी और की नजरों के सामने नुमाइश की तरह परोसना यह किसी भी सभ्य घर में शर्म की बात मानी जाएगी, चाहे वो घर किसी आम इंसान का हो या खुद को सबका पिता कहने वाले का। तो यहां दो दावे आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एक तरफ मैं सबका पिता हूं, सबका रखवाला हूं। दूसरी तरफ मैंने अपनी ही बेटियों को दूसरे की परीक्षा के लिए, तमाशे के लिए इस्तेमाल किया। यह दोनों बातें एक ही किरदार में कैसे समा सकती हैं? आप ही बताइए, क्या आपके घर में कोई पिता ऐसा करेगा? अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है। अब देखते हैं यह मुख्य आकर्षण सबसे पहले ही क्यों परोसा गया, और यह पूरा ढांचा किसी टेस्ट पास करो इनाम पाओ वाले खेल जैसा क्यों लगता है। अब एक और एंगल से इस पूरे किस्से को देखते हैं, और दर्शकों, यह वाला पॉइंट सुनकर आप खुद हंसे बिना नहीं रह पाएंगे। सोचिए, गर्मियों में लोग घूमने कहां जाते हैं? मनाली, शिमला, कश्मीर, क्योंकि वहां बर्फ है, ठंडक है, वही तो उस जगह की पहचान है। कोई मनाली जाए और बर्फ ना देखे तो पूरी यात्रा अधूरी लगती है। यानी जो सबसे पहले सबसे जोर देकर दिखाया जाता है, वही असल में उस जगह का मुख्य आकर्षण माना जाता है। अब कबीर की इस यात्रा को इसी तराजू पर तौलिए। सत्यलोक, जिसे परम मोक्ष का स्थान बताया जाता है, वहां पहुंचने पर सबसे पहला, सबसे मुख्य दृश्य क्या दिखाया गया? सीधा मानसरोवर, जहां नहाती हुई सुंदर स्त्रियां हैं। भाई, यह तो वैसा ही हुआ जैसे कोई मनाली टूर पैकेज बेचे और होटल पहुंचते ही सीधा बोले, चलिए सबसे पहले लेडीज चेंजिंग रूम दिखाता हूं। यह कैसा टूर पैकेज है दर्शकों? जैसे मनाली बिना बर्फ के अधूरा है, वैसे ही यहां लगता है जैसे सत्यलोक की पहचान ही यही दृश्य है। अगर यह सच में सबसे ऊंची आध्यात्मिक अवस्था होती तो पहला परिचय कुछ और होता, शांति, प्रकाश, ज्ञान। लेकिन जो चीज हाईलाइट के तौर पर परोसी गई, वो साफ बताती है कि असली फोकस कहां टिका हुआ है। अब जरा पीछे जाकर देखिए, यह सब कैसे शुरू हुआ। किताब खुद कहती है, मैंने गुप्त मुनि की कई बार परीक्षा ली तो वह हर बार सही निकला। तब जाकर उन्हें दीक्षा मिली और तब जाकर उन्हें सत्यलोक ले जाया गया, जहां पहला दृश्य ही यह था। यानी बंदा इतने टेस्ट पास करके आया और इनाम में मिला क्या? स्विमिंग पूल का शो, मेहनत का यह हाल। यह ढांचा किसी आध्यात्मिक यात्रा जैसा कम और एक जाने पहचाने खेल जैसा ज्यादा लगता है। अच्छा व्यवहार करो तो इनाम मिलेगा। बचपन में यही तो होता था ना, पहले होमवर्क पूरा करो फिर कार्टून देखने मिलेगा। यहां बस होमवर्क की जगह भक्ति की परीक्षा है और कार्टून की जगह नहाती हुई स्त्रियों का नजारा। दर्शकों, जरा एक बार सोचिए, अगर आपको भी करोड़ों साल मेहनत के बाद यही इनाम मिले तो आप कबीर जी से क्या कहेंगे? तो सवाल उठता है, अगर मोक्ष सच में सबसे ऊंची उपलब्धि है, इंसान की सबसे बड़ी मंजिल है, तो उसे किसी टेस्ट पास करने पर मिलने वाले इनाम जैसा ढांचा क्यों दिया गया? और वो भी ऐसा इनाम जिसकी शुरुआत ही एक भड़काऊ दृश्य से हो। असली अध्यात्म में तो मोक्ष का मतलब होता है इच्छाओं से आजादी, न कि इच्छाओं को इनाम बनाकर परोसना। अब वापस चलते हैं उस एक लाइन पर जिस पर हम पहले भी रुके थे। स्नान करते समय उनका रूप और भी चमक रहा था। इस लाइन को जरा और गहराई से पकड़िए, क्योंकि यहां कबीर जी की भाषा खुद अपनी पोल खोल रही है। यह चमकना सिर्फ नहाने के दौरान क्यों हो रहा है? अगर बात सिर्फ किसी दिव्य तेज की होती, अगर वो स्त्रियां वैसे भी चमकदार होती, तो नहाने का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। किताब सीधा कह सकती थी, उनका तेज असाधारण था, लेकिन खास तौर पर यह जोड़ा गया कि नहाते वक्त वो रूप और निखर आया। यह डिटेल तभी कोई मतलब रखती है जब शरीर खुला हुआ हो, ढका ना हो। यानी इस बात की पूरी संभावना बनती है कि उस वक्त वो स्त्रियां या तो पूरी तरह बिना वस्त्रों के थीं या बहुत कम वस्त्रों में। और यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, कोई हमारी अपनी तरफ से जोड़ी हुई कल्पना नहीं। यह सीधा किताब के अपने शब्दों से निकलने वाला निष्कर्ष है। और यहीं एक बड़ा दोहरापन भी सामने आता है, जरा इस पर गौर कीजिए। रामपाल जी खुद को ब्रह्मांड का इकलौता सच्चा ज्ञानी बताते हैं। उनके अनुयायी बाकी साधु संतों को खुलेआम गलत ठहराते हैं। उनकी हर छोटी बड़ी बात को बेनकाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते।
किसी बाबा ने जरा भी उल्टी सीधी बात कही नहीं कि तुरंत वीडियो बनाकर धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। तो फिर वही तराजू, वही जांच पड़ताल अपने ही गुरु की इस कहानी पर लागू क्यों नहीं होती? जो निगाहें बाकी सब की हर बात पर टिकी रहती हैं, वो यहां अचानक धुंधली क्यों पड़ जाती हैं? कोई भक्त इसका जवाब देगा या यहां भी वही गुरुजी लीला रचाते हैं वाला बहाना आएगा? अभी एक बात और बाकी है। जरा उस मुनि की जगह खुद को रखकर देखिए दर्शकों। ये इमेजिन करिए, मजा आएगा। करोड़ों वर्ष, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। एक इंसान अपनी पूरी उम्र आंखें बंद करके हर सांसारिक इच्छा को दबाकर हर लालसा को जीतने में लगा देता है। तपस्या का पूरा मकसद ही यही होता है, मन को इतना वश में कर लेना कि कोई भी सांसारिक चीज उसे डिगा न सके। और फिर कबीर उसी मुनि के सामने एक ऐसा दृश्य रख देते हैं जिससे उसका मन किताब के अपने शब्दों में ललायित हो उठा, व्याकुल हो गया। और यहां एक बात साफ समझ लीजिए, ये कोई टेस्ट में फेल होना नहीं है, क्योंकि रामपाल जी के अपने सिद्धांत के अनुसार तो सतलोक में यही सब कुछ है, यही हर किसी की मंजिल है। कबीर मुनि को सतलोक ही तो ले गए थे, और सतलोक में जो मिला वो मिल गया। तो मुनि की गलती क्या थी? उसे तो बस वही दिखाया गया जो खुद सतलोक का हिस्सा बताया जा रहा है। असली पंच यहां है दर्शकों, जरा ध्यान से सुनिए। मुनि को यह देखकर स्वाभाविक तौर पर अच्छा लगा, मन ललचाया। किसी भी इंसान का ललचाएगा ही। और उसके बाद मुनि कबीर से चिपट कर कहते हैं, अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा। और कबीर क्या जवाब देते हैं? अभी नहीं, पहले और मंत्र जाप कर और मेहनत कर, तब तू हमेशा के लिए आ पाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? और मेहनत कर ताकि तू इन्हीं नहाती हुई सुंदर स्त्रियों को हमेशा के लिए आराम से बिना रोक टोक देख सके। भाई, ये तो कोई टेस्ट फेल वाली कहानी नहीं रही, ये तो सीधा सीधा एक सौदा है, एक डील है। अभी झलक दी है, पूरा पैकेज चाहिए तो और मेहनत कर। और अब कहानी का सबसे गहरा विरोधाभास देखिए। और यहां तो हद ही हो गई। इस दृश्य के बाद मुनि क्या करते हैं? किताब लिखती है, वो कबीर के चरणों से चिपट गए और कहा, अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ऐसे स्थान पर आपकी कृपा बिना फिर नहीं आ पाऊंगा। इस भाषा को जरा गौर से पढ़िए। चिपट गए, नहीं जाऊंगा, बिना कृपा नहीं आ पाऊंगा। भाई, ये तो वैसी भाषा है जैसी कोई बंदा किसी मशहूर टूरिस्ट स्पॉट से वापस न जाने की जिद करे। ये किसी शांत, संतुष्ट, वासना मुक्त आत्मा के शब्द नहीं है। ये उस इंसान की भाषा है जो किसी चीज का आदी हो चुका है, जिसे उसकी लत लग गई है, जो उसे छोड़ना नहीं चाहता। मोक्ष का पूरा सिद्धांत यही है कि आत्मा हर लगाव से, हर इच्छा से पूरी तरह मुक्त हो जाए। लेकिन यहां जो दिखाया गया वो इसका बिल्कुल उल्टा है। मुनि पहले से कहीं ज्यादा बंधा हुआ, ज्यादा बेचैन, ज्यादा चिपकने वाला हो गया। तो यह सत्यलोक दर्शन मुनि को मोक्ष के करीब नहीं ले जा रहा, यह उसे एक नई और गहरी लालसा में उलझा रहा है, जो मोक्ष की परिभाषा के बिल्कुल विपरीत है। करोड़ों वर्ष तपस्या करके भी बंदा वहीं का वहीं, बल्कि पहले से बदतर हालत में। ये कैसा मोक्षदाता निकला दर्शकों। और इस सब के बाद कबीर क्या कहते हैं? अभी तो सिर्फ प्रथम चरण की दीक्षा दी है। जब तक सार नाम नहीं मिलेगा, स्थायी विश्राम नहीं मिल सकता। यानी सबसे लुभावना दृश्य पहले ही दिखा दिया और अब कहा जा रहा है, अभी नहीं मिलेगा और मेहनत करो फिर आना। भाई वाह, यह तो कोई मोबाइल गेम निकला। पहले फ्री में झलक दिखाओ, फिर कहो अगले लेवल के लिए रिचार्ज करो। यह ढांचा किसी आध्यात्मिक शिक्षा जैसा कम और किसी लत लगाने वाले खेल जैसा ज्यादा लगता है। पहले एक झलक दिखाओ, लालसा जगाओ, फिर कहो अभी रुको, आगे कोशिश करते रहो, ताकि इंसान बार बार खींचा चला आए, बार बार वापस लौटे। तो अब सारी कड़ियां जोड़कर देखिए दर्शकों। एक भगवान जो करोड़ों साल की तपस्या को एक दृश्य से चकनाचूर कर देता है, जो अपनी ही बेटियों को दिखावे की चीज बना देता है, जो मोक्ष के नाम पर आसक्ति बांटता है, और जो सबसे ज्यादा लुभावना दृश्य पहले दिखाकर फिर कहता है अभी और मेहनत करो। क्या यह किसी सच्चे मोक्षदाता की कहानी है, या किसी ऐसे किरदार की जिसे सिर्फ यह पता है कि भक्त को कैसे बांधे रखना है, कैसे बार बार वापस लाना है? आप बताइए कमेंट में।
क्या आपको भी यह किसी मोबाइल गेम के फ्री ट्रायल जैसा नहीं लगा? अगली बार जब कोई कहे कि यह दिव्य दर्शन की कहानी है, तो एक ही काम कीजिए, किताब के अपने शब्दों को दोबारा पढ़िए, बिना किसी लाग लपेट के। क्योंकि जो सच में पवित्र होता है, उसे भाषा में लपेटने की, बहाने गढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती।